बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, यकीन किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। हरमीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हरमीत सिंह का अगर मैं मुख्तसर सा तारफ़ करवाता चलूँ तो इनका मुख्तसर सा तारफ़ ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार पहले सिख न्यूज़ एंकर बने और उसके साथ साथ अब इनका दूसरा तारफ़ ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की गवर्नर बॉडी के ये मेंबर मुंतखब हुए हैं। इस हवाले से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या जज्बात हैं, क्या पाकिस्तान की जो आवाम इनसे मोहब्बत करती है, जो अक़ीदत रखती है, उस हवाले से ये क्या कहती हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा इशू हमने इनके साथ डिस्कस करना है वो ये है कि पिछले साल इनके भाई का कत्ल हुआ था और उस कत्ल में जो मकतूला है प्रेम कुमारी, उनकी ज़मानत हो गई है। उस दिन ज़मानत हुई है जिस दिन हरमीत सिंह साहब नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की गवर्नर बॉडी के मेंबर मुंतखब हुए हैं उसी दिन। तो इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक जानिब खुशी तो दूसरी जानिब इतना बड़ा दुख। तो इस हवाले से हरमीत सिंह साहब क्या कहते हैं। सर, आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप पाकिस्तान की तारीख़ में एक बार फिर नुमायाँ रहे। पहले न्यूज़ एंकर आप बने और उसके साथ साथ आप गवर्नर बॉडी के मेंबर भी मुंतखब हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? जमीर साहब, बहुत शुक्रिया आपको। और सबसे पहले ये मुबारकबाद मैं आपको बल्कि पूरे पाकिस्तानियों को देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बारे में जो तासुर दिया जाता है वो बिल्कुल उलट है। जैसे आपने देखा कि मैं जब पहला न्यूज एंकर बना तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया हर तरफ जो है मेरी लोगों ने तारीफें की, लोगों ने मेरी तस्वीरें वायरल हुई, लोग इंटरनेशनल मीडिया में। और कल भी जैसे आपने देखा कि इलेक्शन पाकिस्तान का की जो सियासत है, जो सहाफ़ियों की एक सियासत है, यकीनन बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि आपको इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप वहाँ से लोगों के साथ आपके जो रवाबित हैं, वो मज़बूत होने चाहिए। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब भी मैंने कोई कदम रखा है, चाहे वो रेडियो में मैंने जब रखा तो रेडियो में भी अच्छा वो छा गया था, सारा कुछ प्रोग्राम मेरा अच्छा जा रहा था। चाहे मैंने अखबार में कदम रखा या मैंने टेलीविज़न की स्क्रीन पर रखा, तो मुझे यकीन माने कि हर जगह से लोगों ने मुझे दाद दी। और जो प्रेस क्लब के इलेक्शन थे, तो यकीन माने कि बहुत टफ था। ऐसा नहीं था कि बड़ा सोखे से मैंने जीत गया। लोगों को कायल करना, हर एक बंदे को समझाना, उनको बताना कि मेरा क्या मकसद है और इलेक्शन के लिए मैं क्यों खड़ा हूँ। तो उसके बाद आपको पता होगा कि बड़ी रश थी, आप भी उधर मौजूद थे, आपने भी मुझे वोट दिया, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो एक चीज़ वहाँ पे आपको ये था कि दूसरे पैनल के जो लोग थे, उन्होंने भी ऑलरेडी बड़ा मुश्किल था उनको कायल करना कि वो भी आपको वोट दें, क्योंकि मुश्किल होता है कि अपनी वोट जो है पैनल से बाहर कोई देता है। तो वहाँ पे जो अमली मुज़ाहरा आपने देखा, लोग जिस तरह मोहब्बत से पेश आ रहे थे, बड़े प्यार से, और बड़े जहाँ-जहाँ जिसको कहता था तो कहता था कि भई वोट आपका है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ इस एक्सपीरियंस मुझे ये मिला, और ये जीत मैं हमेशा कहता हूँ कि तारीखी जीत थी, क्योंकि पहली बार कोई सिख कम्युनिटी से सहाफ़त की दुनिया में इलेक्शन के लिए खड़ा और उसको भरपूर तरीके से जीत मिली। 71 बंदों में आपको जो कैंडिडेट थे, 71 कैंडिडेट में मुझे वोट मिला भारी अक्सरियत से, और इस 7वां नंबर आया, तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरे मुकाबले में जो सीनियर लोग थे, 20-20 साल से सहाफ़त कर रहे हैं, तो उनको हार हुई। यकीनन उनको भी मैं ये कहूँगा कि हौसला ना हारें, क्योंकि वक़्त के साथ-साथ इंसान सीखता है। हर दिन जो है नया, हम साथियों के लिए तो हर दिन सीखने का ही है। तो इस सहाफ़त की सियासत से मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि एक तो जो आपको छप्पी पाए और हँसता मुस्कुराता चेहरा, आप ये ना समझे कि वो आपको वोट देगा। आपको वो अगर बोला अगर वो इस बात की को आपको कायल भी करेगा कि वोट आपका होगा, लेकिन यकीन माने कि ये एक्सपीरियंस भी आपका हो जाता है कि हर हँसता और मस्बत चेहरा जो है, वो आपको सपोर्ट नहीं करता। एक तो ये हुआ, दूसरा मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि किस तरह आपने लोगों को समझाना है, उनको बताना है, और किस तरह लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप उसको कन्विंस करते हैं, तब जाके उसका ज़मीर जागता है और सोचता है कि यार वोट इसी को देना है। तो बड़ा मुश्किल था, बड़े साथियों में। अच्छा हरमीत सिंह साहब, ये बताइएगा कि इस जीत के मौके पर, इस खुशी के मौके पर आपको सबसे ज़्यादा कौन शख्स याद आया कि आज वो मेरे साथ होता, आज इस खुशी में वो मेरे साथ होता? इस हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा सर। देखिए, इंसान को हमेशा दुख अपनों का होता है। जब भी खुशी का मौका होता है और जब अपने ना हो, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, और आप फ़ील करते हैं कि काश कि वो मेरे साथ हो और ये खुशी के लम्हात हम एक साथ बाँटते। और मेरी माँ मुझे बहुत याद आई, सबसे ज़्यादा मुझे छोटे भाई याद आए, क्योंकि वो हमेशा मुझे कहते थे कि आप तो बहुत बड़े स्टार बन गए हो, सेलिब्रिटी बन गए हो। और बहुत मेरी मेरी दोस्ती थी उसके साथ।
तो जब इलेक्शन जीता तो यकीन माने खुशी थी, लेकिन खुशी के साथ-साथ जो दुःख था, वो मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा रमीज़ सिंह साहब, थोड़ा-सा इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि एक जानिब खुशी का मौका था, तो दूसरी जानिब उसी दिन एक अफ़सोसनाक और दुःख बड़ी ख़बर ये आई कि जो आपके छोटे भाई की जो कातिला थी प्रेम कुमारी, उसको ज़मानत पर अदालत ने रिहा कर दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको इंसाफ़ होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आपको इंसाफ़ के जो तकाज़े हैं वो पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे, या फिर ये सूरत हाल है कि आपका जो केस था वो इस कदर मजबूत नहीं था, पुलिस ने इस केस को कमज़ोर करने में अहम किरदार अदा किया? इस हवाले से क्या कहेंगे सर? देखिए ज़मीर, पहली बात तो ये है कि देखिए सबसे ज़्यादा हाइलाइट मेरा केस हुआ इंटरनेशनल मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में, आप सब दोस्तों ने उसको हाइलाइट किया। उसके बावजूद जो हमने सेशंस कोर्ट में जो चीज़ें एविडेंस हमारी वकील जो असफंदियार यूसुफज़ई हैं, उसने पेश किए, तो सेशन कोर्ट ने के जो जज थे, उन्होंने तीनों जो कातिल थे, जो एक कातिल था, 2 एक इस लड़की का जो अशना था, ये तीनों को की जो ज़मानतें थी वो मनसूख हो गई। उसके बाद जो इजाज़ नामी लड़का था, वो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर की, तो उसकी भी ज़मानत मनसूख कर दी गई। जब प्रेम कुमारी ये जो कातिला है, ये जो डायन नुमा खातून है, तो ये ने जब एप्लीकेशन दायर की, तो 2 मेरे ख़्याल में 2 सुनवाइयों के बाद इसको अचानक से ज़मानत इसको मिल गई। बड़ा दुःख मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल था कि क्योंकि एक तो पूरे दिन मुझे लोग मुबारकबादें दे रहे थे, बड़ी टफ़ पोज़ीशन के बाद में मतलब जीता था, बड़े मुश्किल से जीता था, और जब आप एक तरफ खुशी हो, तो दूसरी जानिब आप इसको इस किस्म की खबर जब आपको मिले तो उससे बड़ा दुःख होता है। तो मुझे भी हैरानगी हुई कि पाकिस्तानी अदालतों पे, मैं इंसाफ पे बात खुल के करूँगा क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ जो है इसके तकाज़े पूरे नहीं किए जाते। पाकिस्तानी जो इंसाफ के जो इदारे हैं, ये अमीर की घर की लौंडी है, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ पे अमीरों को बड़े आसानी से इंसाफ दिया जाता है। मनमाने फैसले इन अदालतों से पहले भी हुए हैं, अब भी किए जाते हैं। हमारे जैसे जो आम आदमी होते हैं उनको ना कोई सुनता है, ना कोई उसके फैसले को देखता है। यकीन माने मैं जब आप देखें, ये होता है कि जब मुरीद अब्बास के केस को आप देख लें, सारी चीजें एविडेंस होने के बावजूद उनके जो मुल्जिम है उनको बरी कर दिया गया। अब ये देखें कि जब हमने सारी चीजें पेश कर दी हैं, जो कातिला के कॉल्स रिकॉर्ड सारी तमाम तर सबूत ये मुल्जिमा जो है इसके खिलाफ है, प्रेम कुमारी के खिलाफ, उसके बावजूद बड़े आसानी से इनको जैसे रिहा करके इनको जैसे जमानत दी जाती है। तो आप मुझे ये बताएं, एक दुख तो भाई का हम जी रहे हैं, बरसों से बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं हम लोग, अंदर से जो जिंदगी है वो हमारी तबाह हो चुकी है। घरों की जिंदगी, हर घर में कोई खुशी आती है तो ऐसा दिन ना हो कि भाई याद ना आए। तो देखो, जवान भाई की लाश इस तरह उठाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, और फिर जब पाकिस्तानी अदालतें, हमारी जो अदलिया है, ये इस किस्म के फैसले दे, इस किस्म के ये जो होना चाहिए था वो ना दे आपको इंसाफ के लिए। आप देखो, 4-4 घंटे आपको गर्मियों के दिनों में भी आपको इंतजार करना पड़ता है, सर्दियों में भी आपको इंतजार करना पड़ता है, वकील को अलग से पैसे देने पड़ते हैं, मुंशी को चाय के अलग पैसे देने पड़ते हैं। एक तो आपका भाई चला जाता है, ऊपर से उसके पैसे सारा कुछ लूट लिया जाता है, उसको इस किस्म की बेदर्दी से मौत जाती है। और तब जब आप अदालतों के पास जाते हैं इंसाफ लेने के लिए, तो वहां पे अदलिया क्या करती है, अदलिया का हमारा जो सिस्टम है वो क्या करता है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और ना मुझे, मैंने पहले भी आपकी जो वीडियो थी, आपने जब सवाल किया था कि हरमीत आप कितने मुतमईन है, तो मेरा सवाल ये था आपसे कि क्या हमारे रावणवार किस तरह फिर रहा है, जो सानिया साहिवाल के कातिल थे, जिनकी वीडियोस नजर आती हैं, बाकायदा ये कातिल आपको नजर आते हैं, उनको अदलिया माफ कर देती है, उनको सजा नहीं होती है, रिहा कर देती है। तो मुझे पाकिस्तानी अदलिया से ना इंसाफ की कोई उम्मीद है, ना मैं करता हूँ। हाँ, मैं जंग लड़ता रहूंगा, मैं जितना भी, मैं वहशी नहीं हूं, मैं इस किस्म का दरिंदगी नहीं अपना सकता जिस तरह उन दरिंदों ने अपनाई, जिस तरह मेरे भाई को कत्ल किया, जिस तरह मेरे भाई को शहीद किया। मैं समझता हूँ कि मैं उसी तरह काम तो नहीं करूंगा, मैंने अल्लाह पे छोड़ा है। अल्लाह के हाँ, देर है, इंसाफ जो है वो देर से आता है लेकिन यकीनन आता है, और जो मासूम इंसान का कत्ल है वो कभी अल्लाह माफ नहीं करता है। अच्छा रमीज़ साहब, ये बताइएगा कि केपीके में एक कत्ल हुआ था सोरंग सिंह का, वो भी आपकी सिख कम्युनिटी से मिनिस्टर थे केपीके के। उनके जो कत्ल में जो मुलविस जो मुलजिम थे, उनको जब ज़मानत पर रिहा किया गया तो वो भी फिर भारत भाग गए। वहाँ पर फिर उन्होंने वीडियो की, आपको पता है, आपने वीडियोस भी सुनी होंगी, जिस किस्म का उन्होंने बयानिया बनाया और जो जो इल्ज़ामात लगाए।
اور جس قسم کا انہوں نے پاکستان کے نظام عدل پر انہوں نے سوالات اٹھائے، تو اس کے بعد کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو پریم کماری ہے جس کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے، تو آپ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا نام اس ایل پہ ڈالا جائے؟ اگر وہ اس ایل پہ نہیں نام ڈالا جاتا تو کیا اس کے بھی کوئی چانسز ہیں کہ وہ پاکستان سے بھاگ جائے اور جو پاکستان کا جو نظام ہے اس نظام سے فائدہ اٹھانے کی وہ کوشش کرے؟ آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں پہ یہ اس قسم کا قدم اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ عدلیہ کو کم سے کم اس چیزوں کو جب وہ اس قسم کا ہمارے مائنورٹیز کے حوالے سے فیصلہ دیتے ہیں یا افغانستان کے لوگوں کے حوالے سے فیصلہ دیں، تو کم سے کم عدلیہ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو افغانی مہاجر ہے وہ آسانی سے بھاگ سکتے ہیں افغانستان۔ ہمارے لوگوں کے پاس ایک راستہ ہوتا ہے کہ وہ اگر ان کے پاس راستے بند ہو جاتے ہیں وہ ہندوستان چلے جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ ڈر ہے کہ عدلیہ کو کم سے کم جو ہائی کورٹ ہے، پشاور ہائی کورٹ، جو جج فیصلہ کر دیتا ہے، تو کم سے کم بیہائنڈ دا سٹوری یہ دیکھے کہ اس سے پہلے کیا کیا مائنورٹیز نے کیا ہے۔ تو اگر آپ اس قسم کے دیتے ہیں تو پھر یہ ہمیں تو ڈر ہے، ہمیں تو یقین پکا بھی ہے کہ یہ خاتون بھاگ جائے گی، نکل جائے گی، ہندوستان کی طرف بھاگ جائے گی۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ بالکل آپ نے جو بات کی، ہماری کوشش ہوگی کہ ان کا نام ACL میں ڈالا جائے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ تو ایک تو ہماری یہ کوشش ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ ہم انصاف کے لیے، چاہے عدالت اس طرح فیصلہ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، وہ ججوں کے اپنے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن ہم لڑیں گے۔ ہم پھر بھی امید اگر نہیں بھی ہے، لیکن انسان ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کا اچھا بہتر بندہ آ جائے اور اس قسم کا فیصلہ کر لے کہ اس مظلوم کو انصاف مل جائے، ہمیں انصاف مل جائے، تو ہم تو لڑیں گے اپنے بھائی کے لیے جتنا بھی ہو سکے۔ اور یقین مانے کہ ہم وہ چیزیں تو نہیں اپنا سکتے جو ان درندوں نے اپنائی ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی جو طریقہ کار ہوگا، جہاں سے چاہے ہمیں سپریم کورٹ تک آنا پڑے، ہمیں جتنا بھی اپنے بھائی کے انصاف دلانے کی بھی کوشش کرنی پڑے، ہم کرتے رہیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ مایوس ہم نہیں ہیں، ہماری کوشش ہوگی، لیکن ہاں جو سسٹم ہے اس سے ہم بالکل مایوس ہیں۔ اچھا رمیز صاحب، اس حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور اس حوالے سے کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ آپ کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، تو کون آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے؟ کس لیول کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ اور کیا وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی کا قتل کیا اور وہ بھی آپ کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں؟ اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ دیکھیے، جب آپ کس قسم کے لوگوں سے جب آپ کا ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو بڑے، ہماری فیملی میں کوئی اس قسم کا واقعہ ہم نے کبھی نہ کسی سے وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی سے بد کلامی بھی، بد اخلاقی کے طور پر بھی کسی سے پیش نہیں ہے، بد کلامی بھی نہیں ہوئی ہے، اس قسم کے تلخ کلامی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو مجھے بڑے دکھ تو ہوتا ہے، کیونکہ ایک آپ جب اس قسم کے پڑھے لکھے لوگ، آپ ایک الگ سا سوسائٹی ہو آپ کے، اور اس جیسے غلیظ لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ بن جائے، تو پھر ان کے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو دھمکیاں تو اب نارمل ہو گئی ہیں، دھمکیاں تو صحافیوں کے لیے ویسے بھی ملتی ہیں، اور اب جب یہ کیسا ہوا ہے تو خطرہ تو لائف کا ہمارا ہے۔ دیکھیے، میں ابھی تو کچھ چیزیں واضح نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اب کچھ چیزیں ایسی آ رہی ہیں جس سے لائف کے آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور جسے آپ اگر، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ نہ کئی صحافی ہمارے اس قسم کے ان کو یا اس قسم کے لوگ جو وہ اپنے فیملی کے لیے کیس لڑتے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ دوسری فیملی کی جانب سے دھمکیاں تو ملتی ہیں۔ جب آپ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لین دین کا سلسلہ کر کے پیسے صلح کرا دیں، جب آپ راضی نہیں ہوتے تو پھر ان کو یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ڈرایا دھمکایا جائے۔ تو ڈرانے دھمکانے سے ہمیں کوئی وہ نہ ہمیں کچھ ڈر ہے۔ موت تو ایک باری آنی ہے، تو جب آپ کی رات قبر میں ہو تو وہ کسی کو ہی روک نہیں سکتا ہے۔ تو نہ مجھے ان کی دھمکیوں سے خوف ہے، میں بلا خوف اپنا کام کر رہا ہوں صحافتی زندگی میں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سب سے زیادہ خطرہ صحافیوں کی لائف کو ہوتا ہے، اس کے باوجود میں کام کرتا ہوں، میری پرومیننٹ لک ہے، لیکن مجھے موت سے کوئی خوف نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ جو ہمارا نظام ہے اس میں مجھے تھوڑا سا افسوس، بلکہ زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ نظام سیٹ نہیں ہوگا، ٹھیک نہیں ہوگا، تو ہمارے جیسے مظلوم لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی رلتے جائیں گے، اور انصاف کے لیے وہ بلکتے جائیں گے، روتے جائیں گے۔